कभी मन कहे कि बस दिल की सुन लो, मन कहता है कि यार दिल की बात पर यकीन करो, और कभी कभी हालात यह कहते हैं कि यार दिल की बात मत सुनो, समझदारी से काम लो। आप ये क्या कर रहे हो? तो ऐसे समय में मेरे मित्रों क्या करें जब दिल और दिमाग एक दूसरे के सामने आकर के खड़े हो जाए। वृषभ राशि वालों, मंगल देव अब आपकी बुद्धि, संतान, प्रेम, शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या यह समय आपके जीवन में प्रेम, शिक्षा, संतान में नई क्रांति लाने वाला है, या फिर भ्रम की स्थिति आपको उत्पन्न होगी? इस पूरे वीडियो में आपको मिलेगा आपके जीवन का एक ज्योतिषीय सलाह मेरे मित्र। मंगल देव वृषभ राशि वालों के लिए 12वें के और 7वें के घर के स्वामी होते हैं। अब आपके पंचम भाव में 28 जुलाई को गोचर कर रहे हैं, 13 सितंबर तक रहेंगे। चतुर्थ भाव में अब तक मंगल थे। राहु के कारण अंगारक दोष मेरे मित्रों बना हुआ था। बड़ी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा। घर में लगातार परिवार के सदस्यों में कहीं ना कहीं अनबन का सामना आपको हुआ। परिवार आपको ऐसा लगा कि जैसे आपसे अलग सा है। आपको ऐसी फीलिंग्स आई कि यार मेरा परिवार मेरी बातें क्यों नहीं सुन रहा, मेरा परिवार आखिर मुझसे अलग सा क्यों हो रहा। इस तरह की बातों से मेरे मित्रों दो चार आपको होना पड़ा होगा। अपना अनुभव मेरे मित्रों कमेंट्स में कीजिए। चतुर्थ स्थान भूमि का है, तो राहु सीधा भूमि के घर को देख रहे थे, केतु के साथ मंगल थे, तो भूमि को लेकर के विवाद, वाहन को लेकर के दिक्कत, इन दिक्कतों ने आपको लगातार झकझोर सा दिया। वही कुछ दिनों से गोचर में बन रहा था काल सर्प दोष, और मेरे मित्रों इसके कारण लगातार आपकी उलझने बढ़ती रही। आप समझ ही नहीं पाए कि कौन सा आपका निर्णय सही होगा और कौन सा निर्णय आपका गलत होगा। वरन आपने जो सोच समझ करके निर्णय लिया वो भी जाकर के कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना। क्या के पीछे का कारण जाना है मेरे मित्रों, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल का अंगारक दोष बना हुआ था। राहु केतु के अक्ष पर मंगल देव बैठे हुए थे। राहु केतु ने मंगल को अपने अक्ष पर जकड़ रखा था। वही काल सर्प दोष लगातार आपके जीवन में दिक्कतें ला रहा था। माँ के स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां, घर से दूरी, घर का सुख आपको नहीं मिल पाया, दाम्पत्य जीवन को लेकर के लगातार उलझने बढ़ रही थी। अब पति पत्नी में बहुत प्यार था, फिर अचानक से ये 2-3 महीने से क्या हो गया था कि लगातार आप दोनों के बीच में दिक्कतें उत्पन्न हो गई थी। छोटी छोटी बात पर दोनों के बीच में तनातनी का माहौल, क्या ऐसा आपके साथ हो रहा था? मेरे मित्रों करोड़ों लोग वृषभ राशि के हैं, सबके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन मोस्टली लोग कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे। मेरे मित्र आपका कमेंट्स बताएगा कि क्या ये दिक्कतें आपके साथ हो रही थी। देखिए, जिन लोगों की जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, जिनकी कुंडली में बहुत शुभ ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, जिनका भाग्य बहुत अच्छा है, उनके ऊपर गोचर का असर इतना अधिक नहीं होगा कि उनको लगे कि ये दिक्कतें हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में दशाएं अच्छी नहीं चल रही, जिनकी कुंडली में मंगल, राहु, केतु या शनि की स्थिति अच्छी नहीं, उनको इस वक्त दिक्कतों से बहुत दो चार होना पड़ा हो। और यदि आपकी कुंडली में राहु की दशा चल रही थी, शनि की दशा चल रही थी, ये केतु की दशा चल रही थी, और इसी में कहीं मंगल, शनि और राहु का ही अंतर आ गया था, तब तो मेरे मित्रों काफी उलझनों भरा समय आपके साथ ये गुजरा होगा। वृषभ राशि वाले, ये ज्योतिष का ही एक मंच नहीं, ये आपके साथ परिवार की तरह संवाद करने का एक जरिया है। हम यहाँ आपके जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान का प्रयास करने आते हैं। हम आपको बताने के लिए आते हैं कि आपके जीवन में यदि परेशानियां चल रही है तो आखिर कौन से गोचर के कारण चल रही हैं, और क्या उस गोचर से आपको किस प्रकार से लाभ की अनुभूति हो सकती है। अब देखिए, मोस्टली लोगों को दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें इस वक्त उठानी पड़ी होंगी, और जिनकी कुंडली में राहु शनि एक साथ बैठे होंगे, राहु मंगल एक साथ कहीं ना कहीं बैठे होंगे, 6ठे, 8वें, 12वें भावों में राहु मंगल शनि होंगे, उनके लिए समस्याएं काफी बड़ी होंगी। मेरे मित्रों, ये तो आपके कमेंट्स बताएंगे कि क्या क्या दिक्कतें आपको झेलनी पड़ी। मंगल देव की चतुर्थ में बैठ करके जो करियर भाव पर दृष्टि थी, उसने आपके करियर को भी सही रास्ता नहीं देने दिया। प्रमोशन आपका यकायक रुक सा गया। यकायक का मतलब उत्तर प्रदेश में हमारी जो भाषा है इसमें होता है अचानक से रुक सा गया। आपको ऐसा लगा कि यार किसी ने पता नहीं क्या कर दिया कि मेरी तो योग्यता इतनी है, मेरे को आगे बढ़ना था, मेरा प्रमोशन ड्यू था, वो अचानक से रुक गया। या फिर हुआ तो ऐसी जगह हुआ जहां आपकी परेशानियां बढ़ गई। आपके अंदर जो टैलेंट था, उस टैलेंट को आप सही तरीके से मेरे मित्रों प्रदर्शित नहीं कर पाए।
अभी कुछ राहत की सांस है आपके लिए। मंगलदेव पंचम भाव में आ रहे हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं सकारात्मक कुछ चीजें करेंगे। लेकिन मेरे मित्रों, अभी एक चीज ऐसी है जिससे आपको संभलना है, उसके बारे में भी आपको वीडियो में पता चलेगा। अभी 28 जुलाई की शाम को गोचर जो है वो काल सर्प दोष से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि मंगल कन्या राशि में आ जाएंगे। तो राहु केतु का जो जाल बना हुआ था उससे मंगलदेव मुक्त होकर के काल सर्प दोष की जहां समाप्ति होगी, वहीं आपके लिए कुछ राहत भरे पल मंगलदेव लेकर के मेरे मित्रों आएगा। देखिए, जब दिल बहके ना मेरे मित्रों, तो दिमाग की सुननी बहुत जरूरी है। ये वक्त है दिमाग की सुनने का। दिल और भावनाओं में बहकर के किसी भी तरह के निर्णयों में पहुंचने से आपको मेरे मित्रों बचना है। पढ़ाई, प्रेम, संतान, इसमें मंगलदेव थोड़ी उलझन बढ़ाएंगे। लेकिन मंगल के संदेश को यदि आप समझ गए, यदि मंगल आपसे अब क्या कहने आया है उस बात को आपने समझ लिया, तो प्रेम का मामला हो, चाहे संतान का हो, और चाहे फिर आपकी एजुकेशन हो, यहाँ पर आपके लिए सकारात्मक संकेत मेरे मित्रों देखने को मिल सकते। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा, देखिए आपकी कुंडली में यदि राहु केतु या शनि अष्टम में, छठे में, 12वें में बैठे हैं, तो आपको एक बात तो मेरे मित्रों समझनी होगी कि आपको इनके उपाय करना जरूरी है, आपको इन्हें मनाना बहुत जरूरी है। अब मंगलदेव पंचम भाव में आए। पंचम भाव किसका है? प्रेम का है, संतान का है, एजुकेशन का है, आपके टैलेंट का है, आपकी एबिलिटी का है। और यहाँ पर मंगलदेव बैठ करके 8वें स्थान को देखेंगे, उसके बाद आपके 11वें स्थान को देखेंगे, और फिर आपके 12वें स्थान को देखेंगे जहां उनकी अपनी राशि है। तो मंगलदेव किस प्रकार से आपके प्रेम को, किस प्रकार से आपकी संतान को, किस प्रकार से आपके शिक्षा को प्रभावित करेंगे। देखिए, मंगल एक ऊर्जा का केंद्र है, मंगल को सेनापति कहा गया है। यदि मंगल की ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर ले जाता है। लेकिन यदि हमारी जो एनर्जी है वो गलत दिशा में चली जाए मेरे मित्रों, तो फिर रास्ते गलत होने के साथ साथ जीवन में परेशानियों को बढ़ावा मिल सकता है। यह संबंध प्रेम संबंधों के लिए भावुक होगा, यानी कि यहाँ पर आपका दिल फैसला लेने के लिए कहेगा। लेकिन मेरे मित्रों, दिल से यदि फैसले भावुक होकर के लिए जाए तो शायद वो जिंदगी में परेशानी खड़ी कर सके। तो यहाँ पर आपको दिमाग का सोचना होगा, आपको बिना किसी भ्रम में पड़े, बिना किसी तीसरे की बातों में आए, अपने संबंधों की मजबूती पर ध्यान देना होगा। आपको अपने ध्यान से सोचना होगा कि आप उनसे कितना प्यार करो, वो आपसे कितना प्यार करते हैं। यदि आप दोनों में बहुत प्रेम है तो फिर यदि कुछ कमियां हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना होगा। फिर आपको सोचना होगा कि यार, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें सब में होती हैं। क्यों मेरे मित्रों, अपने अनुभव कमेंट्स कीजिए। क्या इस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं? जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से मेरे मित्रों आपको बचना है। विवाहित लोगों के लिए, संतान के लिए यह अच्छा समय है। यदि आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे तो यहाँ पर मंगलदेव आप पर कृपा दृष्टि अपनी कर सकते हैं। जो लोग संतान सुख की प्रतीक्षा में हैं उनके लिए मंगलदेव अच्छा समय बना रहे हैं। लेकिन संतान से जुड़ी थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। क्या? कि संतान आपको ऐसा फील हो सकता है कि जिद्दी हो गई है या फिर आपका कहना नहीं मान रहे। तो आप उनको गुस्से में आकर के यदि समझाने का प्रयास करेंगे मेरे मित्रों, तो यहाँ पर बात थोड़ी बिगड़ सकती है, परेशानी आ सकती है। तो बच्चों को प्रेम से आपको टैकल करना हो, एक पेरेंट्स बनकर के नहीं बल्कि उनके मित्र बनकर के आप यदि उनको समझाएंगे तो वो आपकी बातों को समझेंगे। क्योंकि मंगल के कारण इस भाव में ऊर्जा बढ़ गई, और जब ऊर्जा बहुत होती है तो वहां पर क्रोध से काम नहीं चलता, वहां पर प्रेम रस को घोलना पड़ता है। तो यदि आप प्रेम रस घोल पाते हैं मेरे मित्रों, तो यह आपके लिए बहुत अच्छा समय होगा आपकी संतान के लिए। संतान की शिक्षा में सफलता के संकेत हैं मेरे मित्रों, लेकिन संतान के अंदर थोड़ा सा आलस्य इस गोचर काल के दौरान आ सकता, या फिर उनकी जो ऊर्जा है वो ऊर्जा गलत दिशा की तरफ भटक सकती है। तो अब यह आप पर डिपेंड करेगा कि आपको अपनी संतान की ऊर्जा को किस तरीके से व्यवस्थित करना है। क्योंकि मंगल का कार्य है ऊर्जा देना, लेकिन उस ऊर्जा का यदि सही दिशा में प्रयोग होगा तभी तो वो आपके जीवन में शुभता का प्रवेश कराएगी। तो अब आपको अपने संतान की ऊर्जा को सही स्थान पर लगाना है। कैसे? उनका मित्र बनकर, उनसे उनके दिल की बातें पूछकर,
अपने दिल की बातें उन्हें बताकर और अपने अनुभवों से उन्हें प्यार से सीख देकर। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम हो, संतान हो, शिक्षा हो, यह गोचर आपके लिए सकारात्मक संदेश लेकर के आए। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए समय शुभता की ओर बढ़ रहा है। मंगल की ऊर्जा से पढ़ाई में नया जोश देखने को मिलेगा। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, लेकिन यह आत्मविश्वास अहंकार का रूप ना ले ले, क्योंकि हमने बताया ना, अभी एक बात आपको बताएंगे, वो छुपी हुई बात आपको इसलिए हम अभी कह रहे हैं ताकि आप हर चीज से उसे जोड़ सकें। यदि अभी बता दिया तो आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन हम हर चीज में उसका जिक्र करेंगे। हम आपको बताएंगे कि कन्या राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है, आपके पंचम भाव में, तो आपको याद रहेगा। अब वो क्या चीज थी वो भी आपको याद दिलाने के लिए, आपको याद रहे, आप उसे भूले ना, इसलिए हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं। तो उस चीज को आपको देखते हुए ये कह सकते हैं कि आपको अहंकार से बचना है। यदि आप अहंकार से बचे रहे, आत्मविश्वास से लबारेज रहे, तो प्रतियोगी परीक्षा में आप सफलता हासिल मेरे मित्रों कर पाए। कला, तकनीक, डिफेंस, इंजीनियरिंग, यदि आप इन क्षेत्रों से हैं तो आपको खासा लाभ मंगल देव की कृपा से यहाँ पर मिल रहा है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके सीधे 12वें भाव पर है, जहां पर इनकी अपनी राशि है। तो नींद की कमी या रक्तचाप जैसी कुछ दिक्कत आपके साथ हो सकती है। कब हो सकती है? जब आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित नहीं रखें। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है। सुबह को जल्दी उठना है, रात्रि में ज्यादा देर तक जागने का प्रयास ना करें। दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे तो मन शांत रहेगा, बॉडी की एनर्जी बनी रहेगी, थकान नहीं महसूस करेंगे। पुराने रोगों में कहीं ना कहीं सुधार मेरे मित्रों यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहु और केतु दोनों के अक्ष से मंगल देव इस वक्त फ्री हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। करियर की बात करें तो यहाँ पर नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है मेरे मित्र। करियर में आपके बूस्ट आ सकता है। प्रमोशन जो आपका रुक गया था, वो प्रमोशन आपका इस गोचर काल के दौरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग सृजनात्मक क्षेत्र से हैं, जो लोग टेक्निकल क्षेत्र से हैं, उनके लिए यह समय नई उपलब्धियां ला सकता है। वृषभ राशि के मित्रों, तरुष जोडियक साइन के लिए मंगल का पंचम भाव में गोचर करियर में ग्रोथ की ओर इशारा कर रहा है। मंगल की 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर, 11वें भाव पर होने से नई जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। प्रमोशन के चांसेस आपको मिल सकते हैं। जॉब स्विच करने की सोच रहे थे तो वो मनोकामना भी आपकी यहाँ पर पूर्ण हो सकती है मेरे वृषभ राशि के मित्रों। मंगल का यह गोचर आपके लिए काफी सकारात्मक बनेगा, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें, भ्रम के शिकार ना हो, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें, किसी की बातों में ना आए, दिल की ना सुने, दिमाग से सोचें। दिमाग के निर्णय इस वक्त आपके लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं गोचर के अकॉर्डिंग मेरे मित्रों। सप्तमेश मंगल का पंचम भाव में होना, यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड का पंचम भाव में होना, जीवन साथी से विचारों में थोड़ी भिन्नता यहाँ पर हो सकती है। भावनात्मक दूरी या गलत फहमी, इस तरह की दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि ये भावनात्मक दूरियां बढ़ेंगी कब? जब आप एक दूसरे से संवाद नहीं करेंगे या आपकी वाणी में कटुता हो। तो एक दूसरे से संवाद बनाए रखें। एक छत के नीचे रह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बस नहीं, आपको उनके साथ समय बिताना है। संवाद शैली को मृदु रखना है, भाषा की कटुता को आपको दूर रखना है। तुला राशि वाले वैसे भी, वृषभ राशि वाले वैसे भी बहुत मृदुभाषी होते हैं, इनकी वाणी बड़ी अच्छी होती है, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, गुस्से पर कंट्रोल करना जानते हैं। तो अपने गुस्से पर यदि आप कंट्रोल करते हैं तो दाम्पत्य जीवन में एक नई कहानी जो कि सकारात्मक होगी वो भी आप लिख सकते हैं मेरे मित्रों। किसी धार्मिक गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु या फिर किसी ज्ञानी जन के मार्गदर्शन के कारण दाम्पत्य जीवन में आ रही दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलेगी। रहस्यमय या आध्यात्मिक विषयों में आपकी गूढ़ रुचि उत्पन्न होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि 8म भाव पर है। आप रिसर्च का कार्य करते हैं, आप शोध का कार्य करते हैं, आप साधना करते हैं, आप सिद्धि साधना के क्षेत्र में हैं। यहाँ पर मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपको लाभ दिला रही है। भाग्य का सहयोग आपको यहाँ पर मिल पा रहा है मेरे मित्रों। परिश्रम का फल जरूर मिलेगा, परिश्रम आपका निरर्थक नहीं जाएगा मेरे मित्रों। लेकिन भ्रम और जल्दबाजी ये आपकी उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा बन सकती है, तो भ्रम से दूर रहें। काल सर्प दोष के समाप्त होने से मानसिक भ्रम, मानसिक अशांति,
बेचैनी, घर परिवार में जो दिक्कत थी, माँ के स्वास्थ्य को लेकर के जो दिक्कतें थी, घर में जो फैमिली को लेकर के विवाद था, भूमि को लेकर के विवाद था, वाहन को लेकर के कोई दिक्कत थी, वो आपकी यहाँ पर समाप्त होती हुई दिखाई दे रहे हैं मेरे मित्र। परिवार में संतान से या शिक्षा से जुड़े हुए कुछ खर्च आपके बढ़ सकते। मंगल की 8वीं दृष्टि खर्चों में कमी के संकेत तो करती है, लेकिन मेरे मित्रों अब वो चीज आपको बता देते हैं। राहु चतुर्थ भाव में है और मंगल और राहु का षडाष्टक योग बन रहा है। देखिए, राहु और केतु के अक्ष से तो मंगल मुक्त हो गए, लेकिन अंगारक दोष से भी मुक्त हो गए, लेकिन अब जो षडाष्टक योग बना है इसके कारण मानसिक भ्रम, गलत निर्णय, आत्मविश्वास का अहंकार में तब्दील हो जाना, तो ये दिक्कतें आपकी उन्नति में कहीं ना कहीं बाधा बन सकती हैं। तो आत्मविश्वास आपको होना अच्छी बात है, लेकिन अहंकार की तरफ मत ले जाइए। गुस्सा क्रोध से बचिए और भ्रम का शिकार मत होइए। आत्मनिरीक्षण कीजिए, वस्तु स्थिति को पहचानिए, दिल से नहीं दिमाग से सोचिए। षडाष्टक योग के कारण एक चीज और होगी मेरे मित्र, प्रेम संबंध, संतान और एजुकेशन। इन 3 चीजों में आपको ध्यान रखना है कि यदि कोई भी उलझन आती है तो आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना। आपको क्या करना है, आपको किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श लेना है। क्रोध में कोई भी निर्णय लेने से बचना है। आपको अपनी आत्मा से पूछना है, खुद से पूछना है कि क्या सही है। भावनाओं में बह करके कोई भी निर्णय नहीं लेना, दिल की बजाय दिमाग से काम लेना। किसी विद्वान से परामर्श ले सके तो बहुत अच्छा। क्या करना चाहिए इस गोचर काल के दौरान? प्रेम संबंध, संतान और शिक्षा में धैर्य से काम। रक्त जनित कोई समस्या आपको दिक्कत हो सकती है, होती है तो उसकी जांच कराएं, उसको लापरवाही में मत टालें। अपने ज्ञान को गहराई दें, रिसर्च करें, कुछ खोज करने का इस वक्त प्रयास करें। खोज करने के लिए बहुत अच्छा समय है, शोध के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यवसायिक कोई फैसला लेते हैं तो अपने गुरु से, किसी योग्य व्यक्ति से परामर्श अवश्य लें। क्या न करें, प्रेम या करियर में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। मित्रों या साथियों पर आंखें बंद करके भरोसा मत कीजिएगा इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों। वाहन चलाते समय लापरवाही ना करें, वाहन को तेज स्पीड से ना चलाएं और कोशिश करें कि रात्रि के वक्त वाहन ना चलाएं। निवेश कोई भी करना है आपको सोच समझ करके करें, योग्य व्यक्ति से परामर्श लेकर के करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना पाठ करें मेरे मित्रों। मसूर की दाल और तांबे का दान मंगलवार के दिन करें तो मंगल की कृपा आपको मिलेगी। बंदरों को गुड़ और चना मंगलवार को खिलाएं, यहाँ भी आपको मंगल राहत प्रदान कर सकते। वृषभ राशि के जात को मंगल का यह गोचर प्रेम, शिक्षा, संतान और करियर के मामले में नई दिशा दे सकता है, बशर्ते आप दिल से नहीं दिमाग से निर्णय लें। काल सर्प दोष की समाप्ति, मंगल का राहु और केतु के अक्ष से समाप्त होना यह संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता का अब समय आ रहा है। अब वक्त है भ्रम को छोड़ करके आत्मविश्वास और विवेक से अपने पथ पर चलने का। जुड़े रहिए स्मार्ट ऊर्जा एस्ट्रो के साथ, अपने अनुभव शेयर कीजिए। कौन सी बात आपके दिल को छू गई, कमेंट्स करके हमें बताइए। एस्ट्रो शावर मित्र हमेशा आपके लिए ऐसी ही ज्योतिषीय सलाह लेकर के आपसे मिलता रहेगा मेरे मित्रों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स कीजिए, अपने अनुभव हमें शेयर कीजिए। पिछले आपके अनुभव क्या रहे वो हमें बताएं और अपने एस्ट्रो शावर मित्र को अपने दुआओं में याद रखें, अपने प्रेम में याद रखें, अपने आशीर्वाद में याद रखें। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।